भ्रष्टाचार का बीज भ्रष्टाचार का ही उत्पादन करता है, किसी दूसरे चीज का उत्पादन नहीं करता है। सरकार को बदनाम करने के लिए ही किया जा रहा है और ये बात अब एस्टेब्लिश्ड है कि सरकार को कौन बदनाम करना चाहता है। और पार्टी को पूरी तरह चुस्त और दुरुस्त करके और 25 के मैदान में उतरेंगे और हर सीट से एनडीए को जिताएंगे। और कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र से लेकर के राष्ट्रीय षड्यंत्र और प्रांतीय षड्यंत्र। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जिस तरह से आप बक्सर में हार गए, उसके बाद क्या समीक्षा आप लोगों ने? नहीं, जो समीक्षा हुई है और बहुत ही गहनता से हुई है, सभी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया है और वो बात पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बताया जाएगा, वो मीडिया में बताने के लिए नहीं है। कहाँ ऐसा चूक हुआ कि आप लोग के? चूक तो हुई ना, किसी न किसी स्तर पे चूक हुई। कुछ अपनों ने धोखा दिया और कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र से लेकर के राष्ट्रीय षड्यंत्र और प्रांतीय षड्यंत्र। सभी प्रकार के षड्यंत्र इस बार थे कि मोदी जी की सीटें कम हो, बीजेपी हारे, और कुछ हद तक लोग सफल भी हुए। और इसमें जितने भी कारण हैं उन सभी कारणों का आगे निवारण हो और आगे कोई हिम्मत नहीं करे अपनी ही थाली में छेद करने का। इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रांतीय नेतृत्व के शीर्ष नेताओं से मिल करके और एक एक बात मैं बताऊंगा। 2025 की चुनावी बहुत नज़दीक आ रही है, कैसे इसको देख रहे हैं? 25 में हर सीट जीतेंगे, बक्सर लोकसभा की 6 सीट जीतेंगे और उसकी तैयारी मैंने शुरू कर दी है। हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर विश्वास भरेंगे, हर समाज के हर तबके का समर्थन लेंगे और जो हमारे कार्यकर्ता जिस लायक होंगे उनके ऊपर उस लायक की जिम्मेवारी देंगे और पार्टी को पूरी तरह चुस्त और दुरुस्त करके और 25 के मैदान में उतरेंगे और हर सीट से एनडीए को जिताएंगे। लेकिन आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि 25 के चुनाव में हम सारी सीट पर हम जीत की जिम्मा उठाएंगे और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाएंगे। अब कुछ नहीं बनने वाले हैं तेजस्वी यादव। देखिए, जिस प्रकार से ये पेपर लीक कांड हुआ है नीट की परीक्षा में और जिस प्रकार से उनके करीबियों का नाम उसमें आ रहा है, तेजस्वी यादव पहले इसकी सफाई देना। और एक बात तो तय हो गया, भ्रष्टाचार के खेत में भ्रष्टाचार का बीज भ्रष्टाचार का ही उत्पादन करता है, किसी दूसरे चीज़ का उत्पादन नहीं करता है। और यह तेजस्वी यादव ने प्रूफ कर दिया। लेकिन इनका पूरा गैंग जब ये सरकार में थे तो पैसे की उगाही के लिए काम करता था और जब सरकार से निकल गए तो नाना प्रकार के षड्यंत्र करके, नाना प्रकार के उपाय करके किसी न किसी तरह पैसा कमाना चाहता है लोग। और उसी का प्रमाण है ये जो नीट का जो पेपर लीक घोटाला कांड हुआ है जिसमें उनके लोगों का नाम आया है। पहले तेजस्वी यादव इस पे सफाई दें। लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें सरकार को भी घेरा जा रहा है। सरकार को बदनाम करने के लिए ही तो किया जा रहा है ना, सरकार को बदनाम करने के लिए ही किया जा रहा है। और ये बात अब एस्टेब्लिश्ड है कि सरकार को कौन बदनाम करना चाहता है, किस किस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है, ये सब सामने आ जाएगा और आप देखिएगा कड़ी और बड़ी कार्रवाई होगी। सर, जिस तरह से एक बयान आया था, जदयू के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि अगर हमें मुस्लिम और यादव वोट नहीं दिए, वो फिर खाली चाय पीने आए, उनका काम हम नहीं करेंगे। मैंने वो बयान सुना नहीं है। और बक्सर में मैं चुनाव लड़ा हूँ और मुझे हर वर्गों के लोगों का किसी का ज़्यादा और किसी का कम वोट मिला है। मैं किसी वर्ग पर कोई टिक्का टिप्पणी करता भी नहीं हूँ और लोकतंत्र में करना भी नहीं चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।